असुर नाम के एक राक्षस की कथा सुनाई जाती है। ये महाराज बलि के वंश में जन्मा है। ये बहुत मतलब प्रतापी है। इसके वंश में ये असुर होते हुए भी कहीं न कहीं देवत्व को धारण कर रहा है। इसीलिए महादेव ने इसको 1000 हाथ दिए हैं। लेकिन 1000 हाथ पाने के बाद इसे अहंकार हो गया कि 1000 हाथ है, किससे लड़ने जाऊं, कोई लड़ने मिलता ही नहीं है। जैसे बैल सींग खुजाने लगा हो, भाई क्यों खुजा रहा, इतने लंबे लंबे सींग है, कोई तो लड़ने के लिए मिले। तो नारद जी बोले, मल्लन को मल्ल घने रे, घर न है तो बाहर भोते रे, कोई न कोई मिली जागो तो गु। सो नारद जी ने एक भूमिका रची। भूमिका ये रची कि बाणासुर की बेटी उषा को कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। और वो भी प्रेम कैसे हुआ कि उसने अनिरुद्ध को सपने में देखा था। जो राजकुमार मैंने सपने में देखा उसी से ब्याह करूंगी। तो बाणासुर के मंत्री की बेटी थी चित्रलेखा, मायाविनी थी। वो व्यक्ति के मस्तिष्क में छुपे हुए चित्र को एक कैनवास पर उतार देती थी। तो तूने सपने में देखा है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा राजकुमार है? तो बोले तू तो देख सकती है ना किसी के मस्तिष्क में क्या छवि है, तो देख और उसे ले आ। चित्रलेखा ने जब चित्र बनाया तो वो भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का चित्र था। इससे ब्याह करने की सोच भी मत, तेरा बाप तुझे मार देगा। पर उषा कहती है, पिताजी को चाहे कैसे भी मनाना पड़े, पर मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। क्या ये मेरे जीवन के लिए उत्तम नहीं है? उत्तम तो है, वर तो बहुत उत्तम है। कृष्ण के वंश में जाएगी, इससे प्यारा और क्या हो सकता है? राक्षसों के वंश से उठकर नारायण के घर चली जाएगी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? पर तुम्हारे पिता राक्षस हैं, वो राजी नहीं होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उषा ने शिव का नाम लेकर कहा कि मेरे पिता शिव भक्त हैं, अगर ये मेरा निर्णय उत्तम नहीं है तो महादेव इसी समय मेरा शरीर योग की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। उषा एक तपस्वी राजकुमारी है। नारद जी ने उसका साथ दिया और चित्रलेखा जब अनिरुद्ध को चुराने के लिए द्वारिका गई, तब नारद जी ने द्वारिका का पहरा लगाने वाले चक्र, सुदर्शन और गरुण को कीर्तन में लगा लिया। और फिर खुद ही आके बोले, कैसे पहरेदार हैं आपके? घर से लड़का चोरी हो गया और इन लोग को पता ही नहीं चला। कौन चोरी हो गया? अरे अनिरुद्ध चोरी हो गया। अनिरुद्ध चोरी हो गया? कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, तुम्हारा लड़का चोरी हुआ, तुम ढूंढो कहाँ है। नारद जी ने सोचा, अगर कृष्ण और बाणासुर का युद्ध हुआ तो उसके 1000 हाथ तो जाएंगे ही, पर सबसे बड़ी बात यह होगी कि महादेव धरती पर आएंगे, और महादेव और कृष्ण अगर आमने सामने होंगे तो वो दृश्य देखने लायक होगा। नारद जी ने उन दोनों को एक साथ देखने के लिए ये सब पूरा आयोजन किया है। वो तो ठीक है नारद जी, पर आपने इसमें हमें क्यों शामिल किया? गरुण और चक्र सुदर्शन बोले, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने हमें अपनी लीला में मोहरा बना लिया है? नारद जी कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर इस सृष्टि पर कृष्ण और महादेव को आमने सामने लाना है तो ये जरूरी है कि इस भूमिका में मेरा साथ निभाओ। गरुण राजी हो गए। और इधर सूत जी कहते हैं कि जब बाणासुर को पता चला कि मेरी पुत्री ने गंधर्व विवाह कर लिया है,
और कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध मेरे घर में है, तब वह तलवार लेकर उसको मारने के लिए आया। अनिरुद्ध ने कहा, मैं स्वयं के मरने से नहीं डरता हूँ, पर क्या मेरा ही अपराध है? तब वह उषा को मारने लगा। तो अनिरुद्ध कहता है कि ये मेरी वामांगी है, मैं एक क्षत्रिय हूँ, अपनी पत्नी को मारने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, अपनी पत्नी की रक्षा करना ये मेरा धर्म है। और अनिरुद्ध को इस प्रकार अपनी पुत्री के लिए लड़ते हुए देख बाणासुर को बहुत अच्छा लगा कि एक श्रेष्ठ वर है जिसे मेरी पुत्री ने चुना है। इस विपरीत घड़ी में भी जो मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ रहा है, वो कभी मेरी पुत्री का साथ नहीं छोड़ेगा। पर मैं अपने अहंकार को ऐसे नहीं झुका सकता, मुझे इसका बदला कृष्ण से लेना ही होगा और मुझे ये कहना ही होगा कि अगर उषा और अनिरुद्ध का विवाह होता है तो मेरी पुत्री द्वारिका नहीं जाएगी, तुम्हारा पुत्र असुर लोक में आएगा, तुम्हारे पुत्र को राक्षस होना होगा, मेरी पुत्री नारायणी नहीं होगी। बस लड़ाई इसी बात की थी कि उषा नारायणी बने या अनिरुद्ध राक्षस बने। इसी बात पर ठन गई। ये युद्ध बहुत भयानक हुआ। और बाणासुर कृष्ण का जब युद्ध हो रहा है, तब बाणासुर ने महादेव को बुलाया।